नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं अपने YouTube चैनल लेखपाल डायरी पर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज जिस टॉपिक के ऊपर हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वह आपका NOC से रिलेटेड है। दोस्तों, NOC क्या होती है, इसके लिए हमें कब अप्लाई करना पड़ता है। और दोस्तों, एक भाई का प्रश्न था कि मैंने कुछ फॉर्म फिल किए थे और मेरा एक जॉब में सिलेक्शन हो गया। अब मुझे जो पहले मैंने फॉर्म फिल किया था उसके पेपर भी देना है, तो क्या मुझे अब जिस विभाग में हैं उस विभाग में इसको जानकारी पहले से देनी पड़ेगी कि हाँ मैंने ये फॉर्म फिल किया है। क्या मैं ऐसे भी पेपर दे सकता हूँ? क्या मैं बिना सूचना दिए पेपर देने जा सकता हूँ? इस प्रकार के मतलब बिना विभाग को बताए मैं पेपर देने जा सकता हूँ। उसके बाद क्या कोई दिक्कत नहीं होगी ज्वाइनिंग के समय जब अगला हमारा सिलेक्शन होगा। और दोस्तों, एक लेखपाल साथी हैं जो कि वर्तमान में ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनके द्वारा प्रश्न पूछा गया था कि वर्तमान में मेरा SSC CGL का पेपर है और मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तो मुझे छुट्टी चाहिए पेपर के लिए, तो मैं छुट्टी किससे लूँ? जो मेरे प्रधानाचार्य हैं विद्यालय के, उनसे मैं छुट्टी मांगूँ या कि मैं अपने तहसीलदार से छुट्टी मांगूँ? तो दोस्तों, इस बारे में जो मैंने यहाँ प्रश्न लेकर आए हैं तो इसके बारे में दोस्तों आज मैं डिटेल से बात करेंगे। दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सर्वप्रथम हमारा जो प्रश्न है कि NOC का क्या मतलब होता है। NOC का मतलब है दोस्तों नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। जब आप एक सरकारी कर्मचारी हैं, एक विभाग से दूसरे विभाग में जाते हैं तो आपको दूसरे विभाग में ज्वाइन करने से पहले NOC देना पड़ता है। दोस्तों, ये विभागवार डिपेंड करता है। बहुत से विभाग होते हैं दोस्तों, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय भी NOC मांगते हैं। तो दोस्तों, ये अलग अलग डिपेंड करता है कि मतलब कौन NOC कब मांगता है। तो दोस्तों, फिर आप एक प्रश्न करेंगे कि NOC ना दें तो क्या होगा। दोस्तों, ऐसा तो नहीं हो सकता जब आप किसी एक सरकारी जॉब से, दोस्तों ये बात यहाँ पर सिर्फ सरकारी जॉब की हो रही है। यदि आप कोई प्राइवेट जॉब में कर रहे हैं तो आपको कोई इशू नहीं, वहाँ पर कोई रोकता नहीं। आपको जब छोड़ना है तो आप छोड़ के चले आइए, वहाँ पर आपको कोई पूछने वाला नहीं है। दोस्तों, ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक जगह साथ आप जो जगह जॉब कर लेंगे, आपको रिजाइन तो देना ही पड़ेगा। और दोस्तों, रिजाइन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका टेक्निकल रिजाइन और एक होता है आपका नॉन टेक्निकल, जिसे हम प्लेन रिजाइन कहते हैं। अब दोस्तों, हम इसमें दोस्तों यहीं से काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती हैं। अब इसके बारे में दोस्तों हम डिटेल से बात करेंगे, इनमें अंतर क्या होता है। टेक्निकल डिज़ाइन दोस्तों, जब आप एक जॉब करते हैं तो जब जैसे आप एक जॉब से दूसरी जॉब में जाएंगे तो दोस्तों दोनों जॉब आपस में कनेक्ट होते हैं, क्योंकि वर्तमान समय में आपका जो NPS अकाउंट बनता है और प्रान नंबर, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, ये दोस्तों सब कुछ ट्रांसफ़र होता है। अब मान के चलिए कि दोस्तों आप 2800 पे ग्रेड की जॉब कर रहे हैं और आप किसी दूसरे 2800 पे ग्रेड की जॉब में चले जाते हैं। तो आप मान लीजिए कि 2800 पे ग्रेड की जो वर्तमान आप जॉब कर रहे हैं उसमें आपको लगभग 4-5 साल आपको जॉब करते रहोगे, लगभग मानिए आपको 5 इंक्रीमेंट लगा। जब आप नई जॉब में जाएंगे, ज्वाइन करेंगे, तो मानिए ये आपकी 2800 पे ग्रेड की जॉब थी और वर्तमान में आप लगभग मानिए 42,000 के करीब आपने शुरू किया था और आप इसमें मानिए 48,000 के समथिंग आप कुछ पा रहे हैं। लेकिन आप जब दोबारा 2800 ग्रेड पे की जॉब करेंगे तो ये फिर लगभग वही आपको 42,000 के समथिंग देगा। तो दोस्तों, जब आप NOC लेकर आएंगे और टेक्निकल डिज़ाइन देकर आएंगे तो सब कुछ आपका ट्रांसफ़र होगा। आपकी छुट्टियां जो आपको EL लिए रहेंगे, जितने EL बचेंगे यहाँ सब काउंट हो जाएंगे। तो दोस्तों, आपका वो 5 इंक्रीमेंट यहाँ पर काउंट हो जाएगा। इसका कहने का टेक्निकल डिज़ाइन का दोस्तों एडवांटेज ये होता है, ये दोस्तों पाँचों इंक्रीमेंट आपका लग जाएगा। जो आपके साथ यहाँ नई जॉब में आपके कुछ साथी मानिए 42,000 पे जॉब करेंगे तो उसी दिन से आपको उस जॉब में जो आप जहाँ से छोड़ कर आए थे इंक्रीमेंट या सब कुछ उसी के आसपास आपको जो आपकी नई वाली जॉब है उसमें भी मिलना चालू हो जाएगा। अब दोस्तों, टेक्निकल डिज़ाइन का दोस्तों अब बहुत से दोस्त पूछेंगे कि यदि हम मानिए 2800 ग्रेड पे की जॉब है, 2800 ग्रेड पे की जॉब है या हम 2000 ग्रेड पे वैसे कोई ज्वाइन नहीं करता, यदि माने करता है या 4200 ग्रेड पे की जॉब करता है तो दोस्तों इसका इंक्रीमेंट किस प्रकार से लगेगा। दोस्तों, इसमें ये इंक्रीमेंट आपका काउंट नहीं होता। दोस्तों, ये अगर मतलब इसके लिए टेक्निकल डिज़ाइन का कोई खास मतलब नहीं रहता। तो दोस्तों, क्योंकि सब कुछ आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा, क्योंकि जब आप सेम पे ग्रेड में जाएंगे तो दोस्तों वहाँ पर टेक्निकल डिज़ाइन का आपकी पेमेंट है उसके लिए बहुत एडवांटेज होता है। तो दोस्तों, ये था आपका टेक्निकल डिज़ाइन का मतलब। अब प्लेन डिज़ाइन का दोस्तों सीधी सी बात ये होती है कि प्लेन डिज़ाइन में जैसे आप कहिए कि हम जा रहे हैं नौकरी करके, आपकी नौकरी छोड़ कर जा रहे हैं, अब हम नौकरी आगे करें या ना करें आपसे कोई मतलब नहीं है। ये चीज़ कहने का मतलब होता है दोस्तों प्लेन डिज़ाइन में। टेक्निकल डिज़ाइन में कहने का मतलब ये होता है कि उसमें कि हम एक जॉब छोड़ के जा रहे हैं, उसमें बीच में आपको छुट्टी नहीं दी जाती। एक जॉब छोड़ के जा रहे हैं, उसके बाद जस्ट आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, बीच में कुछ दिन का अवकाश दिया जाएगा, उसके बाद आप दूसरी जॉब ज्वाइन कर लेंगे। तो दोस्तों, ये आपका हो गया NOC। अब दोस्तों, ये आपका टेक्निकल डिज़ाइन और नॉन टेक्निकल यही होता है दोस्तों। आपको NOC के फ़ायदे भी हो जाते हैं दोस्तों कि आपका NOC का क्या एडवांटेज होता है। दोस्तों, क्या बिना NOC के एक जॉब से दूसरे जॉब में ज्वाइन कर सकते हैं? दोस्तों, मैंने बताया आप कर सकते हैं। वो आपको कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी होते हैं, आपको मैंने वीडियो में बता दिया। अब दोस्तों, आया है कि NOC के लिए हमें कब अप्लाई करना चाहिए।
ये दोस्तों एनओसी है। दोस्तों एक चीज़ है, क्या जब हम फॉर्म फिल करते हैं उस समय हमको बता देना चाहिए। दोस्तों ये बहुत चीज़ें होती हैं विभागवार जो डिपेंड करती हैं। अगर बात हम दोस्तों राजस्व विभाग की करें तो ऐसा नहीं है। अगर आप फॉर्म भरते समय किसी चीज़ का मतलब एनओसी का सीधा सा मतलब एक चीज़ होता है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं। एनओसी का मतलब ये होता है कि आप एक प्रार्थना पत्र लिख दीजिए उनसे कि सेवा में श्रीमान जो आपके नियुक्ति अधिकारी हों या जो आपका जिस प्रकार से मतलब लिखा जाता हो उस प्रकार से आपको उनको एड्रेस करते हुए एक लेटर लिख दीजिए कि श्रीमान जी मेरा पेपर है, मानिए एसएससी सीजीएल का कोई पेपर है, श्रीमान जी मेरा एसएससी मतलब पेपर है, मैं उसमें सम्मिलित होना चाहता हूँ। या आप एक पहले से लेटर लिख दीजिए कि मैं इस चीज़ का फॉर्म फिल किया हूँ, ये पे ग्रेड है, इस मतलब संभावित डेट तिथि इस प्रकार से, मतलब ऐसा जैसा एक फॉर्मेट होता है उसी फॉर्मेट दोस्तों आप एक अपना लेटर लिख दीजिए। उसके बाद उनसे वो अटेस्ट करा के साइन करा के अपने पास रख लीजिए। बाद में जब आप होता है आपका फाइनल सिलेक्शन होता है तो आप जब दूसरे जॉब में जाएंगे तो दोस्तों आप यही दिखा के ये देखिए श्रीमान जी आपके द्वारा मुझे स्वीकृति प्रदान की गई थी, आप मुझे आप रिलीविंग कर दीजिए। दोस्तों अब एक प्रश्न नहीं आता है कि अगर हम बिना बताए जाते हैं तो क्या इसका डिसएडवांटेज होगा। दोस्तों ऐसा तो आपको नहीं करना चाहिए। दोस्तों अगर आप फॉर्म भरते समय अगर आपने नहीं अनुमति ली है तो या तो कृपया करके आप जितनी बार परीक्षा देने जाइए, डीवी करने जाइए, टाइपिंग देने जाइए, मेंस देने जाइए, इंटरव्यू देने जाइए, उतनी बार आप उनसे एक लेटर मतलब साइन करवा लीजिए कि श्रीमान जी मेरा ये प्री है, ये मेरा मेंस है, ये मेरा इंटरव्यू है, ये मेरा टाइपिंग है, कृपया मुझे 1 दिन या 2 दिन जितने दिन का आपका पेपर है उतने दिन की मुझे अवकाश देने की मतलब कृपा करें। दोस्तों इससे क्या होता है कि एनओसी के समय दिक्कत होती है। दोस्तों अगर आप ये नहीं करते हैं तो दोस्तों तब वो चीज़ क्या हो जाती है ना, तब ऐसा नहीं कि आपको बाद में एनओसी नहीं मिलेगा, तब दोस्तों सब कुछ आपके सीनियर पर डिपेंड हो जाएगा कि वो किस तरीके के सीनियर है, मतलब अच्छे हैं, क्योंकि तब लीगली आप गलत हो जाएंगे ना, क्योंकि ये नियम है कि आप जैसे बिना अनुमति के कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे बहुत से विभाग होते हैं दोस्तों, जैसे रेलवे का विभाग हो गया, डिफेंस विभाग हो गया, उसमें होता है कि आप 2 साल तक जैसे अगर आप छोड़ के जाते हैं नौकरी तो एक फिक्स अमाउंट आपको पे करना पड़ता है दोस्तों। पर बहुत से विभागों में ऐसा नहीं, जैसे आपका राजस्व विभाग हो गया, पुलिस विभाग में भी होता है, तो आपको एक फिक्स अमाउंट पे करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने आपको जिस विभाग में मतलब ट्रेनिंग दी जाती है बखूबी कि आपको ये काम करने की आपका ट्रेनिंग है, आपके ऊपर पैसे खर्च किए जाते हैं, तो उस विभाग में दोस्तों आपको कुछ फिक्स अमाउंट पे करना पड़ेगा। एक ड्यूरेशन होती है, आपसे दोस्तों एक फॉर्म फिल करा लिया जाएगा कि इसके पहले आप जॉब नहीं छोड़ सकते। अगर आप जॉब छोड़ते हैं तो आपको कुछ फिक्स अमाउंट आपको देना पड़ेगा। अब आगे चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, मैंने पहले से फॉर्म फिल कर दिया था, इसकी सूचना दे दूं। तो दोस्तों आप चाहे तो एक लेटर लिख के सूचना दे सकते हैं, या आप ऐसा करिए जब उसका कोई नेक्स्ट मतलब स्टेज आप देने जाएं तो उसके लिए आप एक उनसे मतलब लेटर लिखवा के साइन करके रख लीजिए, जो आपके लिए आगे एडवांटेज होगा। नेक्स्ट है, क्या विभाग में मैं बिना बताए पेपर देने जा सकता हूं? तो कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। मैं आपको बता दिया हूं कि देखिए प्रॉब्लम तो बहुत कुछ वैसी नहीं होती, पर आपको बाद में जब एनओसी के लिए आपको बहुत चक्कर काटने पड़ेंगे, आपको प्रॉब्लम होगी। जैसे आप पहले से एक लेटर लिख के रखे रहेंगे तो आपको ज़्यादा परेशानी की बात नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक लेखपाल साथी हैं, वर्तमान में मैं लेखपाल हूँ, ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मैं कि छुट्टी लेना है वर्तमान में, क्योंकि आपका संबंध तहसील से रहा नहीं, तो अब आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो दोस्तों आपको किससे अनुमति लेनी पड़ेगी। दोस्तों आप ऐसा करिए कि मैंने पता किया इस चीज़ के बारे में, तो पता चला कि जो आपके वहाँ के ट्रेनिंग के प्रधानाचार्य, क्योंकि आपके सब कुछ अब वही हैं, मतलब अब आपका तहसील से कोई नाता तो है नहीं वर्तमान में, जो 6 महीने या 1 साल की ट्रेनिंग चलेगी, तो आप उनको संबोधित करते हुए एक लेटर लिखिए, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, ट्रेनिंग प्रशिक्षण संस्थान जहां आपका हो, उसके बाद में मतलब परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए ऐसा एक आप लेटर लिखिए। नीचे अपना सब कुछ जैसे मतलब लेटर में लिखा जाता है उस प्रकार लिखिए, उनसे साइन, मतलब हर चीज़ में दोस्तों आपको साइन करा के रख लेना है। ऐसा नहीं है कि आप हवा में ही सब बातें कर रहे हैं, उनसे मैम से पूछ लीजिए, मैम जाएँ ट्रेनिंग दे परीक्षा देने जाएँ, मैम बोली चले जाइए, उसके बाद आप चले गए, ऐसा नहीं दोस्तों। जो काम करिए, क्योंकि आप जॉब में हैं, मतलब आज मानी मैम है नहीं है, पर उनकी साइन कीमत होती है ना, हर एक चीज़, मतलब अगर कोई कागज़ है आपके पास उसकी साइन हो तो उसकी कीमत होती है। ऐसा नहीं कि मुंह से कोई बोल दिए तो आप चले गए, नहीं दोस्तों। तो आप उनसे साइन करा के रख लीजिए, तो जिससे आपको बाद में एनओसी लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों ये था मेरा पूरा वीडियो। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो दोस्तों चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। और दोस्तों नेक्स्ट किस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो बनाना है, देखना है, अगर कुछ आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको उस वीडियो को बनाने का प्रयास ज़रूर करूँगा। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।